नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, नए साल में हम आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे और इसके अलावा आज एक कहानी सुनाएंगे। इस कहानी का मसला है कि एक अच्छी काया कैसे मिल सकती है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और दिन रविवार। दशमी सायंकाल 7:11 तक, अश्विनी नक्षत्र दिन को 12:48 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल सायं 4:11 से 5:33 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप अपने उन सवालों का जवाब चाहते हो पंडित जी से यानी मुझसे, तो आप हमारा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928 और दूसरा नंबर है 9753039055। ये दो नंबर है जिन्हें आप व्हाट्सएप पे जोड़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख भेजें। आपको आपके हॉरोस्कोप और साथ में आपको प्रश्न का जवाब मिलेगा। इसके अलावा आप मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इसमें भी आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं और अपना जवाब पा सकते हैं। चलिए, ये तो थी सूचना समाप्त। और अब मतलब की बात। एक समय की बात है कि भगवान की अष्टभार्याओं में से एक भार्या थी उनकी जाम्बवती, और भगवान कृष्ण की ये पटरानियों में से एक थी। उन्हें रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न को देखकर के मन में उनके वात्सल्य जागा और उन्होंने भगवान कृष्ण से संतान सुख का निवेदन किया। भगवान कृष्ण ने ऋषि उपमन्यु से शिव भक्ति की दीक्षा ग्रहण करके घनघोर तपस्या की और घनघोर तपस्या करके भगवान अर्धनारीश्वर में प्रकट हुए और उन्होंने भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से एक संहारक पुत्र, उन्हीं की तरह का संहारक पुत्र मांगा। कालांतर में देवी जाम्बवती जो है, उन्होंने एक रूपवान पुत्र को जन्म दिया और चूंकि वो अर्धनारीश्वर रूप से पुत्र प्राप्त हुआ था, तो इस पुत्र का नाम बना सांब, यानी अंबा सहित। भगवान कृष्ण का वो पुत्र अत्यंत रूपवान था, पराक्रमी था, और परंतु उद्दंड और उत्पाती भी बहुत था। उसके कर्म हमेशा यादवों के अहित में होते थे। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद भगवान कृष्ण के दर्शन हेतु द्वारिका पधारे थे। सभी यादव कुमारों ने उन्हें प्रणाम किया, परंतु सांब ने अपने दम्भ के अधीन ऐसा नहीं किया, अपितु उनकी वेशभूषा देखकर हंसने लगे। देवर्षि नारद ने उन्हें पाठ पढ़ाने की सोची और उन्होंने सांब को भगवान के आगमन की सूचना देने को कहा। उसी समय कृष्ण अपने रानियों और उपनानियों के साथ अंतःपुर में थे और सांब ने देवर्षि नारद से क्रोध करके बिना सोचे समझे अंतःपुर में प्रवेश कर लिया था। भगवान कृष्ण की एक पत्नी ने अत्यधिक मदिरा का सेवन किया हुआ था। सांब के सुंदर रूप से मोहित होकर के वासना के वशीभूत होकर उसे आलिंगन कर लिया सांब ने, और पत्नी के इस व्यवहार से भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि म्लेच्छों के द्वारा उनका हरण हो जाएगा और उनका कोई उद्धार नहीं करेगा। उसके पश्चात भगवान कृष्ण को क्रोध सांब पर बरसा। सांब को श्राप दिया कि तुमने सदैव मेरे और मेरे कुल का अपमान किया। अपने रूपवान शरीर के दंभ में तुमने बहुत दुस्साहस किए। मुझे तुम्हारा मुख देखते ही क्रोध आता है, इसलिए जाओ, तुम्हें कुष्ठ रोग होगा। भगवान कृष्ण के श्राप के प्रभाव से सांब का पूरा शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। अपने पुत्र की दयनीय दशा देख करके जाम्बवती का हृदय अत्यंत दुखी हो गया और उन्होंने भगवान से इसके निवारण हेतु प्रार्थना की। अंत में भगवान ने सूर्य पूजा का उपाय बताया। कुष्ठ रोग के कारण सांब बहुत कमजोर हो गए थे।
श्री कृष्ण और जामवती ने उनको कलिंग देश की चंद्रभागा नदी के तट पर ले आए और चंद्रभागा के पवित्र जल से भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र को स्नान किया, उसके कराया और साथ में देवी जामवती और सामने सूर्य की उपासना की। तब से भगवान भास्कर उनकी आराधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और सूर्य ने शाम को कुष्ठ रोग से मुक्ति दी और उस स्थान में आज बना कोणार्क तीर्थ। तो मतलब कहानी का सार ये निकला कि किसी भी जातक ने यदि पौष महीने के दशमी तिथि को भगवान सूर्य का पूजन किया, सूर्य के मंत्र का जप किया, सूर्य की प्रियता के लिए व्रत किया, तो वह स्वस्थ हो जाता है, सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। इसलिए यदि संभव हो तो नियमित रूप से आप भगवान सूर्य को अर्घ दें, भगवान सूर्य की पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति इससे हो जाती है। चलिए, कहानी समाप्त। अब हमारे दर्शकों का प्रश्न शुरू होता है। हमारे साथ पहली दर्शक हैं कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। पंडित जी, मेरा 3 जनवरी 1980 का है जन्म तिथि। 3 जनवरी 1980 जी। और जन्म समय 4:30 सुबह शाम सुबह का। जन्म स्थान दुर्ग है जी। क्या जानना चाहते हैं प्रभु। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी नया साल मेरे लिए कैसा रहेगा, आने वाला समय क्या है। नया साल कैसा रहेगा, क्या काम करते हैं कोमल जी। मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट स्टील प्लांट में हूँ। स्टील प्लांट में प्राइवेट जॉब करते हैं। साल कैसा रहेगा, हमारे बहुत सारे दर्शकों का ये प्रश्न है कि उनका साल कैसा रहेगा। तो बीते कल में हमने 12 राशियों का हाल बताया था, तो कल के आप एपिसोड को अपने YouTube में देख सकते हैं, सितारे हमारे में। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो मिथुन है। आपके दूसरे स्थान में सूर्य बुध, आप बेहद स्मार्ट हैं। 11वें स्थान में शनि, आप बेहद जस्टिफाइड हैं। 10वें स्थान में मंगल, राहु और गुरु। ये थोड़ा सा एक जरूर दोष देता है, जिसे हम लोग मंगल का दोष कहते हैं। तो इस समय गुरु के अंतर्दशाएं चलेंगी, मतलब वर्ष के आधे हिस्से में गुरु के अंतर्दशाएं चलेंगी, जो आपके लिए बेहद फेवरेबल है। और उसके बाद शनि का अंतर चलेगा, वो भी आपके लिए फेवरेबल है। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आने वाला 1 साल आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। इसमें आप अपने संतान को लेकर, अपने घर को लेकर, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर कुछ अच्छा निर्णय ले सकते हैं। आप अपने प्रमोशन के लिए कुछ बेहतर टेक्निक या बढ़िया ट्रेनिंग कर सकते हैं, कुछ स्विच ओवर कर सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। सवाल यह है कि साल में आपको क्या स्टोन पहनना चाहिए। 8 कैरेट का टैलिन दूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहन लें। क्या व्रत करना चाहिए, सोमवार का व्रत करना चाहिए, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। अगले कॉलर है हमारे साथ भुवनेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर नमन पंडित जी। जी, मेरी जन्म तिथि है 16 फरवरी 1985 रात्रि 11:30 बजे। 16 फरवरी 1985 रात्रि को 11:30 बजे। जन्म स्थान राजनांदगांव है सर जी। क्या जानना चाहते हैं प्रभु। मैं भूमि का सुख चाहता था, मकान खुद का बनाना चाहता था, कर्ज से मुक्ति चाहता था जी। हाँ, मतलब अभी नहीं कर रहे हैं। हेलो, अभी आपको नहीं चाहिए, पहले चाहते थे, अब नहीं चाह रहे हैं। नहीं, अभी चाहिए, अभी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। मकान बनाना है भाई, मकान बनेगा कि नहीं पंडित जी, सीधी सीधी बात बताएं। और मकान बनाते समय कर्ज तो नहीं बढ़ जाएगा, कर्ज भी चाहिए खत्म करना, तो कैसे होगा। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है, राशि आपकी धनु है। इस राशि के आधार पर देखें तो 4थे स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, मतलब भूमि वाहन मकान के योग बड़े प्रबल हैं। मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपका मकान तो पक्के तौर पर बन जाएगा। इसके लिए करना क्या चाहिए, शुक्रवार का दिन हो और उसमें 1.25 किलो सूखा गेहूं सफेद कॉटन के कपड़े पे, जिस घर में इस वक्त रहते हो उसके नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य में आप एक किले से टांग दें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपका मकान बन जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है कि आपके ऊपर ऋण है और ऋण आप और नहीं चाहते, ऋण से मुक्ति चाहते हैं, तो मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपका ऋण भी चुक जाएगा। अब सवाल यह है पंडित जी, क्या कोई स्टोन पहनना चाहिए। जरूर पहन सकते हैं। आपको एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करना चाहिए, इससे आपको काफी फायदा होगा।
हमारे साथ अगले कॉलर दिनेश हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। मेरा नाम दिनेश पटेल है। जी। समय 12 बजे है। 12 बजे? स्थान रायगढ़। 12 बजे दोपहर में 12 बजे? हाँ, दोपहर में 12 बजे। और बेटा तारीख नहीं बताया आप। 23 जनवरी 2008। 5 जनवरी? 23 जनवरी 23 जनवरी 2008। 23 जनवरी 2008। अच्छा, क्या जानना है बेटा? मैं अभी कक्षा 9वीं में पढ़ रहा हूँ और मेरा आने वाला साल कैसे होगा, और मैं 10 के बाद कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए मुझे। मैथ्स कैसा बेटा आपका? मैथ्स ठीक ठाक है। और बायोलॉजी? बायोलॉजी भी ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। चलिए, सब ठीक ठाक है। मुझे किस स्ट्रीम में पढ़ाई करनी चाहिए? ये बहुत बढ़िया प्रश्न। आपका जन्म लग्न मेष राशि, आपकी कर्क, 11वें स्थान में राहु है, मेष लग्न है। मुझे से लगता है रसायन को पढ़ने के लिए आप जन्म लिए हैं, तो इसलिए आपको मेडिसिन पढ़ना चाहिए। आपके लिए 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा जरूर धारण करना चाहिए। गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए। बड़ा प्रश्न है कि पंडित जी मैं डॉक्टर बन पाऊंगा कि नहीं। निश्चित तौर पर आपके डॉक्टर बनने के योग बड़े प्रबल हैं, मगर सवाल यह है कि जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा प्रयास होना चाहिए। इस समय अगर हम देखें तो शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं। अभी आप 9th में हैं, शायद 10th में हैं। 10th का रिजल्ट आ जाएगा। शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और उसके बाद बायोलॉजी लें और आने वाले 3 सालों में आप कम से कम पीएमटी तो पास कर लेंगे और नीट का एग्जाम पास करके और मेडिसिन में आपको एडमिशन मिल जाएगा। बस याद रखिएगा कि आपके 11वें स्थान में राहु है, जिसके चलते आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का लेवल बहुत हाई है। आपको एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करना चाहिए और साथ में कोशिश करें कि गुरुवार का व्रत करें और बड़ों का आशीष लें। इससे आपको काफी फायदा होगा। चलिए, हमारे साथ अब अगले कॉलर हैं आशा जी। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी, आपको नए साल की शुभकामनाएं। जी, आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे सभी दर्शकों को भी। जी, मैं अपने ना बहन के बच्चे के लिए पूछना चाहती हूँ सर। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। बच्चे का जन्म है 27 जनवरी 2004। 4? हाँ जी। और जन्म समय? जन्म समय रात्रि का है सर, दूसरा दिन लग गया 12:36। मतलब 28 जनवरी की। हाँ जी, 28 लग गया, मतलब 27 की रात। जन्म स्थान? जन्म स्थान भिलाई है। जी। क्या जानना चाहती हैं? वो है ना, बायो लेके 12वीं में है अभी। लड़का है लड़की? और लड़का है जी। 12वीं में है और जॉब की भी, मतलब आर्मी वगैरह के लिए भी कोशिश कर रहा है कि मेरे को कहीं जॉब मिल जाए। और उसको क्या पढ़ाई करना चाहिए अगर पढ़ना मतलब करना चाहता है कुछ? अभी उसने क्या कर ली है? अभी 12वीं बायो में है, बायो लेके पढ़ रहा है। चलिए, आइए लगते हैं बेटा 12वीं लेकर के, बायो लेकर के पढ़ रहा है 12वीं में, और आगे उसे क्या करना चाहिए। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, इसकी राशि मीन है, लग्न में केतु। बेटा बेहद इंटेलिजेंट है और इसे खूब मेहनत करना चाहिए। इसका तृतीय बृहस्पति 11वें स्थान में है। अगर ये बीएससी लेकर के एमएससी करे, एमएससी करके और पीएचडी करे तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी जगह पर प्रोफेसर हो सकते हैं। मगर इस समय राहु के अंतर दशाएं चल रही, चित्त में एकाग्रता बिल्कुल नहीं है। जिंदगी में भ्रम बहुत ज्यादा फैला हुआ है और खासकर 7वें स्थान में जब मंगल के साथ में राहु हो तो डिस्ट्रैक्शन यानी विचलन बहुत ज्यादा है। तो कोशिश करें सबसे पहले राहु की शांति कराएं और इस बच्चे को बीएससी कराएं, बीएससी के बाद में एमएससी कराएं, एमएससी करा के पीएचडी कराएं। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करना चाहिए, केले के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, हरी मूंग का दान करना चाहिए। इससे इसका करियर काफी शानदार होगा। रमावती जी हैं। रमावती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। महाराज जी प्रणाम। जी प्रणाम। हैप्पी न्यू ईयर महाराज आपको। जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान आपको नए साल में ढेर सारी कामनाएं आपकी पूरी हो जाएं। खूब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बताएं डेट ऑफ बर्थ। धन्यवाद महाराज। और मैं आदित्य 24 के माध्यम से पूरे भारतवासी लोगों को नया साल की शुभकामनाएं देती हूँ। जी जी, बहुत बहुत आपकी आवाज पूरे भारत में सुनी है और सबने आपको भी पलट कर कहा कि आपका भी साल बहुत बेहतर हो। बताइए। धन्यवाद महाराज। मेरी छोटी बेटी है महाराज, उसको लड़की हुई है जी। हाँ, वो हुआ है मतलब कि 30 दिसंबर
2022 परसों। जन्म समय समय 3:58 दिन में महाराज। दोपहर में। हाँ, दोपहर में। और जन्म स्थान जशपुर। जन्म स्थान विशाखापट्टनम में महाराज, वहाँ जॉब में है वो। जानना क्या है? तो इस बच्ची का नाम कौन सा अक्षर से निकल रहा है और बच्ची का भविष्य बता दीजिए ना महाराज। चलिए, रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण का जन्म है, नाम इसका पड़ेगा देवकी। कहते हैं देवकी भगवान कृष्ण की माँ थी, तो इस लिहाज से इस बच्ची को भी देवकी नाम रख दीजिए। इसका राशि नाम होगा, इसकी राशि मीन होगी। इसके लग्न में मंगल है, बिल्कुल नरेंद्र मोदी की तरह ये बड़ी प्रतिभावान होगी। 11वें स्थान में गुरु चंद्रमा, अंबानी की तरह खूब धनवान होगी। भाग्य स्थान में शनि, रामदेव बाबा की तरह बड़ी आध्यात्मवादी होगी। और 12वें स्थान में राहु, देश विदेश की यात्रा करेगी। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बच्ची के जन्म पर माता पिता से कहें कि 3 किलो गुड़ और 3 किलो मसूर की दाल का दान कर दें तो कल्याण होगा। आज हमने चर्चा की कि भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के पुत्र साम्ब ने इस व्रत को किया, जाम्बवती ने इस व्रत को किया। साम्ब को कृष्ण के श्राप के कारण ही जो कुष्ठ रोग हुआ था, उससे चंद्रभागा के स्नान और भगवान सूर्य की उपासना से इनका कुष्ठ रोग दूर हुआ। तो इस लिहाज से प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए स्नान करके, और फिर तेल रहित भोजन करना चाहिए। और इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए, भगवान को अर्घ देना चाहिए। और भगवान सूर्य की प्रियता के लिए सूर्य के मंत्र का जप करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और मीठे का भोग लगा करके गरीबों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से रोगों का भय समाप्त होता है और आदमी स्वस्थ होता है। चलिए, सूत्र तो आपके समझ में आ गया कि स्वस्थ रहने के लिए सूर्य की उपासना बहुत जरूरी है। अब हमारे साथ 2 कॉलर हैं, रघुवीर जी, दिलेश्वरी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। रघुवीर जी, सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। गुरुजी सादर चरण वंदन। गुरुजी जी, कल्याण हो आपका, बताएं। गुरुजी मैं पीला हूँ आपका, और कोई भी समस्या आती है तो निदान हेतु आपसे जरूर बात करता हूँ गुरुजी, और उससे मुझे फायदा होता है। जी बताएं, आदेश करें। जी गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 18 दिसंबर 1969। 18 दिसंबर। जी गुरुजी। समय समय है जी रात्रि का 11 बजे का। जन्म स्थान जन्मस्थान नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं रघुवीर जी? गुरुजी, मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती गुरुजी, और मेरा परिवार आने वाले समय में कैसा रहेगा गुरुजी, इसके बारे में पूछना। काम क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ गुरुजी। शिक्षक हैं, मानसिक शांति क्यों नहीं है? जब कभी भी तीसरे स्थान पर राहु की पूर्ण दृष्टि हो, 11वें स्थान पर राहु की पूर्ण दृष्टि हो, या स्वयं राहु बैठ जाए तो मन अशांत हो जाता है। ऐसा लिखते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम मन मोक्षे हो। पर राहु बैठे कहाँ है? 7वें स्थान में बैठे हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है, राशि आपकी मेष है, लग्न में केतु और 7वें स्थान में मंगल राहु है। इसके चलते आपके अंदर में वेदना बहुत है और इसके चलते आप परेशान रहते हैं। तीसरे स्थान में बृहस्पति, बोध आपका बहुत अच्छा है। समय राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, यानी पीड़ा अपनी चरम अवस्था में है। क्योंकि कहते हैं कि राहु की महादशा में शनि का अंतर काफी लीथल होता है, खासकर अब जब शनि रोगेश होकर के बैठे और वो भाग्य स्थान में बैठ जाए तो ढेर सारी बुराइयां जो हैं वो आपके सामने खड़ी हो जाती है। अब सवाल ये है कि इसका निदान क्या है? कहा है तुलसीदास ने लिखा है कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। रोज अपने भगवान शिव का नित्याभिषेक करें और भगवान शिव के विग्रह पर आप बेल का पत्र चढ़ाएं, नियमित रूप से चढ़ाएं और कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। आप देखेंगे आपकी परेशानी दूर होगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का बढ़िया सा माणिक के 4 कैरेट का पुखराज भी धारण करें तो फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर दिलेश्वरी जी हैं। दिलेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम दिलेश्वरी पटेल है, मैं रायगढ़ से हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1997 और मेरा जन्म समय है सुबह 8 बजे मंगलवार, सवेरे 8 बजे ना जी। हाँ। क्या जानना चाहती है दिलेश्वरी? 2 चीज पूछना है। मेरी शादी को 5 साल होने वाला है, ये 10 फरवरी को, और अभी तक कोई संतान नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। संतान नहीं है। पुन्नामनो नरकाद अस्मत् पितरम त्रैते सुतः। संतान नहीं है, इसके लिए मन चिंतित है। क्या संतान होगी?
100% संतान होगी। बस एक ही परेशानी है कि आपका जन्म लग्न कर्क है, राशि भी आपके कर्क है, आपके पंचमेश मंगल यानी संतान के स्वामी राहु से आक्रांत है, इसलिए विलंब हो रहा है। अब आपको करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें। दूसरी बात, मंगल का व्रत करें। तीसरी बात, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। चौथी बात, मंगल यंत्र की पूजा करें और ऐसा नियमित करते रहें। नमक तेल का त्याग करके मंगल का व्रत करेंगे तो 1 वर्ष के भीतर आपको संतान पक्के तौर पर हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर हैं अमरचंद जी। अमरचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? देखिए, मेरे बच्चे के लिए पूछना है। जी जी। 17 अक्टूबर 1992। हाँ। शाम को 7:15। जन्म स्थान? स्थान देवली, जिला टोंक, राजस्थान। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, इसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? ये बेटा है बेटी है? बेटा है सर। आप क्या करते हैं? जी, अभी तो मैं खुद ही बेरोजगार हो गया सब। स्कूल चलाता हूँ, स्कूल बंद हो गया मेरा कोरोना की वजह से। जी। स्कूल बंद हो गया। अब दूसरे कोई काम पे जाता हूँ, कोई रखता ही नहीं। मेरे लिए बहुत समस्या है मेरे खुद के लिए। चलिए, स्कूल था, स्कूल बंद हो गया, बेटा क्या सरकारी नौकरी में जाएगा? अगर हाँ तो कब? इस बच्चे का जन्मलग्न मेष है, राशि इसकी मिथुन है। इसके तीसरे स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, इसे महालक्ष्मी योग बनाते हैं। 10वें स्थान में शनि, ये बड़ा स्वाभिमानी है। इसके 8वें स्थान में शुक्र राहु, ये बड़ा तेजस्वी और बड़ा प्रसिद्ध होगा। 7वें स्थान में सूर्य बुध, इसका मैरिटल लाइफ भी बड़ा अद्भुत होगा। इस बच्चे को आगे क्या शासकीय नौकरी मिलेगी? 100% शासकीय नौकरी मिलेगी। शनि की महादशा में शनि का अंतर प्रारंभ हो चुका है, मतलब आने वाले 1.5 वर्ष के भीतर इसे बड़ी शानदार नौकरी मिलने वाली है। करना क्या चाहिए? इस बच्चे को चाहिए कि ये नियमित रूप से भगवान बृहस्पति के मंत्र का जप करे। एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का मूंगा धारण करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी इसकी परेशानियां दूर होंगी। याद रखिए, इस बच्चे को नियमित रूप से बृहस्पति का व्रत करना, बृहस्पति के मंत्र का जप करना और गुड़ चने का दान करना चाहिए। चलिए, तो ये तो थे अमरचंद जी। अब आपके मन में भी ढेर सारे सवाल हो सकते हैं और ढेर सारे सवालों का ढेर सारा जवाब, और इन जवाबों को पाने के लिए गूगल में आप सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें। नंबर को जोड़ करके व्हाट्सएप से फिर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख दें और अपना प्रश्न लिख करके सबसे पहले अपनी हॉरोस्कोप निःशुल्क प्राप्त करें और फिर अपना जवाब। तो दोस्तों, ऐसा ही आप ईमेल आईडी में भी कर सकते हैं। pstripathi9@gmail.com में भी आप अपने प्रश्न लिख करके और अपना जवाब पा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नया साल आप सबको मुबारक हो। आप खूब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।